मैं डॉक्टर साधना भंडारी राजकीय डूंगर महाविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग से आपका स्वागत करती हूं। आज का मेरा वीडियो हेनरी फ्योल पर है और आज हम हेनरी फ्योल की अर्ली लाइफ देखेंगे। जब भी हम किसी विचारक की बात करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये देखें कि उनकी लाइफ में ऐसी क्या घटनाएं घटी या उनका ऐसा क्या जीवन चक्र रहा कि वे इतने बड़े विद्वान बने। हेनरी फ्योल को आधुनिक प्रबंध विचारधारा का जन्मदाता कहा जाता है। उन्होंने संगठन में उच्च प्रबंध एवं प्रशासन के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। उच्च प्रबंध एवं प्रशासन, देखिएगा यहाँ हम उन्हें टेलर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जहाँ टेलर ने शॉप फ्लोर लेवल यानी श्रमिकों की बात करी है, वहीं इन्होंने उच्च प्रबंध एवं प्रशासन के क्षेत्र में अपनी बात करी है और इन्होंने प्रबंध को एक सार्वभौमिक गतिविधि बताया है। अर्थात प्रबंध प्रत्येक जगह पाया जाता है, चाहे वे औद्योगिक उपक्रम हो, वाणिज्यिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो या शैक्षणिक हो, और इसीलिए इन्हें फ्योल द यूनिवर्सलिस्ट के नाम से जाना जाता है। फ्योल का जन्म 1841 में फ्रांस में हुआ और 19 वर्ष की उम्र में इन्होंने खान अभियंता में स्नातक की उपाधि प्राप्त करी और उन्होंने जिस खनन धातु कंपनी को 1860 में ज्वाइन किया, उसी कंपनी में ये 1918 तक बने रहे और वहां के डायरेक्टर जनरल के पद को इन्होंने सुशोभित किया। जब इन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था तो इस कंपनी की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन इनकी लीडरशिप में जिस विजन से ये इस कंपनी में कार्य करते थे, इस कंपनी को इन्होंने काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया और आपकी सेवानिवृत्ति तक यह कंपनी काफ़ी सुदृढ़ स्थिति में आ गई। और इस कंपनी को इतनी ऊंचाइयों तक या सफलता के सोपानों तक ले जाने का श्रेय देते हुए उर्विक ने इनके बारे में लिखा है, फ्योल ने जिस सफलता के साथ अपने दायित्वों को पूरा किया, वह फ्रांस के औद्योगिक इतिहास की एक रोमांचकारी घटनाओं में से एक है। सेवानिवृत्ति के पश्चात 1918 में उन्होंने अपना जो सारा फोकस है वो प्रबंध की विचारधारा के प्रसार में लगा दिया और उन्होंने मुख्य रूप से 2 कार्य किए। अपनी मृत्यु तक उन्होंने 2 कार्य किए। पहला, उन्होंने सेंटर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन स्टडीज की स्थापना करी और दूसरा, उन्होंने प्रशासनिक सिद्धांतों की ओर अधिक ध्यान देने के लिए सरकार को प्रेरित किया। हेनरी फ्योल बहुत ही प्रोलिफिक राइटर थे। उन्होंने तकनीकी, भूगर्भीय खनन, अभियांत्रिकी, लोक प्रशासन, प्रबंध आदि विषयों पर अनेक निबंध लिखे। 1916 में उनकी पुस्तक फ्रांसीसी भाषा में प्रकाशित हुई, जिसका नाम था इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट, और यही पुस्तक 1929 में अंग्रेजी में प्रकाशित हुई। टेलर की तरह फ्योल भी क्लासिकल थिंकर के रूप में जाने जाते हैं। एक बार मैं आपको वापस से यहाँ क्लियर कर देती हूँ कि क्लासिकल थिंकर्स वे थिंकर्स हैं जो ट्रेडिशनल अप्रोच को अपनाते हैं, यानी जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर पर बल दिया है, एफिशिएंसी पर बल दिया है, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड स्ट्रक्चरल अप्रोच पर बल दिया है। टेलर का जो योगदान है उसे हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, तो वहीं फ्योल के योगदान को हम फ्योलिज्म के नाम से जानते हैं। फ्योल का मानना था कि किसी भी संगठन में कुछ एक्टिविटीज है जो संपादित की जाती हैं और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस में जो एक्टिविटीज संपादित की जाती है उनको उन्होंने 6 भागों में बांटा
और ये एक्टिविटीज प्रबंधकों के लिए एक गाइड पोस्ट का काम करती हैं। ये एक्टिविटीज है तकनीकी, वाणिज्यिक, वित्तीय, सुरक्षा, लेखांकन और प्रबंधकीय। ये वे गतिविधियां हैं जो कि सामान्यतः औद्योगिक उपक्रमों में अपनाई जाती हैं। इन गतिविधियों के संदर्भ में फ्योल का मानना था कि चाहे संगठन छोटा हो या बड़ा, जटिल हो या सरल, ये वे आवश्यक क्रियाएं हैं जो कि इन संगठनों में विद्यमान रहती हैं। साथ ही साथ फ्योल ने संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों में कुछ विशेष गुणों पर बल दिया और उन गुणों को कैटेगराइज करते हुए उन्होंने बताया कि किसी भी प्रबंधक में या संगठन में कार्य करने वाले व्यक्ति में निम्न गुणों का होना आवश्यक है। और ये गुण है शारीरिक गुण, जैसे वो स्वस्थ हो, उसमें दक्षता हो, मानसिक गुण यानी समझने और सीखने की योग्यता हो, नैतिक गुण अर्थात वो ऊर्जा से परिपूर्ण हो, उसमें दृढ़ता हो, दायित्व स्वीकृति हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हो, पहल हो, इनिशिएटिव लेके काम करता हो, कौशल हो, गौरव हो, सेल्फ रिस्पेक्ट हो, सामान्य शिक्षा, विभिन्न मामलों की सामान्य जानकारी, अर्थात वो टेक्निकल है और अपने आप को कन्फाइन करता है कि नहीं मैं सिर्फ इसी फील्ड का एक्सपर्ट हूँ, ऐसा नहीं है। He should have the knowledge of each and every field and this knowledge is general knowledge. विशेष ज्ञान, उस विशिष्ट क्रिया से संबंध में विशिष्ट सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए। अनुभव, कार्य विशिष्ट के निष्पादन से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, अर्थात जब हम किसी भी कार्य को बहुत लंबे समय तक परफॉर्म करते हैं तो हम अनुभवी हो जाते हैं, तो व्यक्ति को अनुभवी होना आवश्यक है। साथ ही साथ फ्योल ने मैनेजमेंट के ट्रेनिंग पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट के जो सिद्धांत हैं उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति शुरुआती दौर से ही अपनी बेसिक स्कूलिंग से ही उन्हें सीखने लगता है तो उसका जो देखने का नज़रिया है वो बदलता है और वो आगे चलकर बहुत अच्छा परफॉर्मर बनता है। और इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि प्रबंध की प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक स्कूलों में, व्यापक शिक्षा माध्यमिक स्कूलों में और प्रबंध की पूर्णतः उच्च एवं गहन शिक्षा के उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में दी जानी चाहिए। इस प्रकार फ्योल ने एक प्रबंधक के नाते प्रबंध के कुछ सिद्धांत दिए। उन सिद्धांतों की चर्चा हम हमारे अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इनकी अर्ली लाइफ को जानिए, उस पर फोकस करिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। Thank you.